जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शहीद की जो शहीद होने के बावजूद भी आज अपनी चौकी की रक्षा करता है। और ऐसे शहीद का नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के बलिदान ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। दोस्तों, अगर आपके अंदर थोड़ी सी देश भावना है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। बीच में जसवंत सिंह रावत मूलतः बड़ेऊ गांव, बीरोखाल, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल और उत्तराखंड के रहने वाले थे। सन 19 अगस्त 1941 को उनका जन्म बड़ेऊ गांव में हुआ था और 19 अगस्त 1960 को वह 4th गढ़वाल राइफल में भर्ती हो गए थे। मात्र 19 साल की ही और 17 नवंबर 1962 को उन्होंने चीन के साथ युद्ध में अदम्य, अकाल्पनिक और अविश्वसनीय साहस दिखाकर वीर गति को प्राप्त। 17 नवंबर 1962 को जब चीन ने अपनी विस्तार नीति के तहत नूरनांग पोस्ट, जहां पर राइफलमैन जसवंत सिंह रावत तैनात थे ड्यूटी पे, तो वहां पे हमला किया। तो उस हमले के समय हमारा देश इतना शक्तिशाली नहीं था कि हम चाइना की फौज का जवाब दे सकें। सिर्फ हमारे देश के पास था तो एक जवानों का हौसला और जज्बा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हमारे पास वो उस टाइप के हथियार नहीं थे जिस टाइप के चाइना के पास थे। तो हमारा देश उसमें इस हालत में नहीं था कि हम चाइना का मुकाबला कर सकें। तो इसलिए हमारे देश के सैनिकों को वहाँ पे नूरनांग पोस्ट को खाली करने का आदेश मिला और पीछे हटने को बोला गया। तब राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, एक बार दोबारा बोलूँगा, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने फैसला किया कि मैं अपने देश के लिए इस पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने उस पोस्ट को नहीं छोड़ा और अकेले ही 3 दिन तक, अकेले ही 72 घंटे 3 दिन तक चाइना फौज का सामना किया। उन्होंने जो वहाँ पे उनकी पोस्ट थी, उस पोस्ट में अलग अलग जगह पे LMG फिक्स की और उस उन LMG पोस्टों से बार बार, कभी एक पोस्ट से फायरिंग, कभी दूसरी, कभी तीसरी। तो उस जब भयानक खौफ से जब चाइना ने देखा तो इनकी सेना तो वापस नहीं गई, इनकी सेना तो अभी यहीं है, तो चाइना की फौज मजबूर में पीछे हटी और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने अकेले 72 घंटे तक बिना खाए, बिना नहाए, बिना सोए चाइनी फौज का सामना किया। और इस बहादुरी कार्य में उनका साथ दिया नूरनांग की 2 बहनों ने, नूरा और शीला ने। जब उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह रावत जी अकेले हैं तो उन 2 बहनों ने उनका साथ दिया था उस वहाँ पे। मतलब जो भी अम्निशन को इधर ले जाना, जब अम्निशन को पोस्ट पे लाना या अम्निशन को भरना, ये सब वो 2 बहनें करती थी और जसवंत सिंह रावत जी अलग अलग पोस्टों में जाके फायरिंग करते थे। तो जब 72 घंटे बाद पूरे हो गए तो उनमें से बोलते हैं कि उनकी जो एक बहन थी नूरा, वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब वो भ्रष्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और दूसरी बहन जो शीला थी, वो जब बोला उनके लिए खाना लाने के लिए जा रही थी तो उस समय चाइनी फौज 72 घंटे बाद उसको चाइनी फौज ने देख लिया और उसको पकड़ लिया। उसके बाद जब पूरी पोल खुल गई, उसने मतलब मजबूरी में बताना पड़ा उसके वहाँ के बारे में। उसके बताते हैं, मतलब सोर्स तो बताते हैं कि उसके पापा ने बताया था, लेकिन सोर्स क्या है तो मेरे पास तो जो सोर्स हैं कि उनकी जो सूरा थी वो खाना लाने गई थी और उस समय उनको चाइनीज सेना ने पकड़ लिया था और चाइनीज सेना ने उनसे सारे राज खुलवा दिए। तो चाइनीज सेना ये बहादुरी का कारनामा सुन के कि अकेला है एक आदमी और पूरी सेना को, हमारे पूरी ब्रिगेड को, चाइनीज सेना को 72 घंटे तक रोक के रखा है। वो सीधे बोला वहाँ पे। और जब जसवंत सिंह रावत जी को इस बात का पता चला कि चाइना की फ़ौज जो है हमारी पोस्ट में आने वाली है, वो हमें कैप्चर करने वाले, तो उन्होंने देश हित में, देशभक्ति में और देश बहादुरी में खुद ही अपने सिर पे गोली मार दी और वीर गति को प्राप्त हो गए। और ये फिर उनके सिर को काट कर बोला चाइना की फ़ौज अपने यहाँ ले गई थी, उनके सिर को चाइना की फ़ौज अपने यहाँ पे ले गई थी। और उनके जब चाइना में जाके उनके बड़े अधिकारियों ने उनके कारनामे, अकेले आदमी के कारनामे और वीरता को जब चाइनीज अफसरों ने सुना तो वो मतलब अदम्य रह गए कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी ने हमारी सेना को 72 घंटे तक रोक के रखा। और उसमें बताते कई चाइनीज सैनिकों को घायल भी हुए हैं और कई चाइनीज सैनिक। लेकिन जब उन्होंने फिर इसके बाद कुछ दिन बाद बोलते हैं कि चाइनीज सेना ने मूर्ति बना करके इंडिया गवर्नमेंट को लौटाई, पित्तल की मूर्ति बना करके गवर्नमेंट को लौटाई। तो तब बोला इंडिया गवर्नमेंट की आंखें खुली और इंडिया और गवर्नमेंट की आंखें खुली। और उस समय फिर इंडिया गवर्नमेंट ने सन 26 जनवरी 1963 को मरणोपरांत महावीर चक्र से राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। और उनकी याद में
तवांग से 25 किलोमीटर पहले ही, तवांग से 25 किलोमीटर पहले ही जसवंतगढ़ एक जगह बनाई गई जहाँ पे उनकी स्मृति बनी हुई है, स्मृति चिन्ह बने हैं। और आज भी बोलते हैं कि बाबा जी आज भी वहाँ पे बोला अपनी चौकी का पहरेदारी करता है। और बहुत बड़ी कहानियाँ हैं उनकी वहाँ पे, बोला डेली वहाँ पे बिस्तर साफ होता है, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस होती है, उनके जूते प्रेस होते हैं। तो जो भी हमारी वहाँ सेना की जो भी सैनिकों की गाड़ी है, किसी भी गाड़ी जाएगी तो जसवंतगढ़ जब भी तवांग की तरफ जाती है तो जसवंतगढ़ में बोला जरूर सलूट मारते हैं, जहाँ पे उनकी स्मृति बनी हुई है, मंदिर बना हुआ, जसवंत बाबा के नाम से फेमस है, मंदिर बना हुआ। और ये सबसे दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के लोकल लोग उनको मेजर जनरल जसवंत सिंह, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ के लोकल लोग उनको मेजर जनरल जसवंत सिंह के नाम से पुकारते हैं। कई बोले चिट्ठी आती हैं, लोकल चिट्ठी आती है वहाँ पे, लोकल लोग तो उनको मेजर जनरल के नाम से बोलते हैं। हालांकि सेना, हमारी सेना के हिसाब से तो राइफलमैन थे, राइफलमैन के बाद और सेना ने उनको मरणोपरांत भी प्रमोशन किए और ऑनरी कैप्टन से रिटायर किया। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों के लिए अभी भी वो भगवान है और मेजर जनरल के नाम से, मेजर जनरल के रैंक से उनको पुकारता है। तो ये वहाँ पे उनकी कहानी है जो मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अच्छी बात है कि आज 19 अगस्त भी है और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी की आज जन्मतिथि है। और उनकी जन्मतिथि के दिन उनको याद करके फौजी अन्नू पहाड़ी की तरफ से उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत अच्छी बात हो रही है आजकल कि एक अलग से जसवंत जसवंत जिले की मांग होने लग गई है। और इसके लिए जिला जसवंतगढ़ संघर्ष समिति, जिला जसवंतगढ़ संघर्ष समिति एक समिति बनी हुई है। और उस समिति हर गांव जाके धूमकोट बिरोखाल में जसवंत जी के गांव अगल बगल गांव जाके एक संघर्ष समिति ने ये मांग कर दी कि जिला एक अलग से एक जिला होना चाहिए जिसका नाम हो जसवंतगढ़, एक जिला जसवंतगढ़। जिला संघर्ष समिति की आजकल राइफलमैन जसवंत सिंह के जन्मदिन के महीने में वहाँ पे गांव में जिला यात्रा चल रही है, गांव की यात्रा चल रही है। और बहुत बढ़िया बात है कि इस समिति को लीड कर रहे हैं वो हैं कर्नल राम रतन सिंह नेगी, जो कि भूतपूर्व सैनिक कांग्रेस कमेटी के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। तो वही इस समिति को लीड कर रहे हैं, संघर्ष समिति को लीड कर रहे हैं और गांव में जा रहे हैं वहाँ पे और अलग से जिले की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होना भी चाहिए, अलग से जिले की मांग होनी चाहिए। जसवंत सिंह जो कि हमारे पूरे देश के हीरो हैं, जसवंत सिंह रावत जो हमारे उत्तराखंड के पूरे देश को हीरो है, अगर उनके नाम भी जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। उनकी यादों को सजो के रखने के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी सोच है उनकी कि जो जसवंतगढ़ संघर्ष समिति बहुत बढ़िया काम कर रही है। और अभी मैं सीधे वहीं पर ले चलता हूँ आपको, उन्हीं के पास ले चलता हूँ, कर्नल राम रतन सिंह के कांग्रेस के पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके पास ले चलता हूँ और वहाँ पे क्या क्या चल रहा है संघर्ष समिति के लिए, समिति क्या क्या काम कर रही है। तो आप सीधे वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको सीधे ले चलता हूँ वहाँ पे, तो आप बने आप सीधे लाइव तस्वीर। संघर्ष समिति की तरफ से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे आने का मकसद है, हमने एक संघर्ष समिति जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति का गठन किया 7 साल पहले। उसके संयोजक हैं हमारे डॉक्टर आरपी धानी जी, हमारे कैप्टन प्रखंडी से हैं कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी परसोली से हैं, और हमारे श्री आलम सिंह जी जो कि सियोसी गांव से हैं, और मैं सुरमाड़ी गांव से जरीखाल से हूँ। इसका गठन 7 साल पहले हुआ था। गठन कारण था कि हमारा जो आपका जिला अभी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पौड़ी में है। जिला हेडक्वार्टर पौड़ी होने के कारण पौड़ी यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो दूर पड़ने के कारण ना तो आप लोग वहाँ की समस्या लेके जा सकते हो और ना ही प्रशासनिक इकाई जो वहाँ बैठी हुई वो आप तक पहुँच पाती है और आपके भले बुरे के बारे में सोच पाती है। इसलिए आपका नैनाडा ब्लॉक को क्या बोलते हैं कि पी ब्लॉक है, पिछड़ा ब्लॉक है, क्योंकि हम लोग सब पिछड़ गए हैं, विकास कार्य यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उसी प्रकार से इसको पनिशमेंट ब्लॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी यहाँ पोस्टिंग भी नहीं चाहता है, ठीक है। उसको लगता है कि यहाँ तो बेकार जगह है, पोस्टिंग में यहाँ क्यों करनी है, कोई सुख सुविधा यहाँ पे नहीं है। उसका मूल कारण क्या है कि आप लोग जिला हेडक्वार्टर से जहाँ से सारी विकास नीतियाँ बनती हैं, योजनाएं आती हैं, वो आपसे बहुत दूर है, ठीक है। इसीलिए आपकी उनकी योजना आप तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे ही जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारा, जिसमें 15 ब्लॉक है, ठीक है। 15 ब्लॉक के जो रिमोट ब्लॉक्स हैं, जैसे कि आपका नैनीडांडा, बीरोखाल, रिखनीखाल, थैलीसैंड, पोखरा, और एक अल्मोड़ा जिला में सल्ट है, जिसकी भी हालत आपकी तरह ही है, वो भी बहुत दूर है अपने हेडक्वार्टर से। ऐसे 5 ब्लॉकों को मिला करके, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास कार्य ना पहुंचने के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन 5-6 ब्लॉक को मिला करके हमने एक योजना बनाई कि नया जिला यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है ना।
और ये हमने क्यों बोला यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद जब उत्तराखंड बना है उसके बाद से कोई भी नए जिले यहाँ पे नहीं बने हैं, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जिलों की इकाई छोटी होनी चाहिए जिससे कि वो सभी अपने नागरिक तक पहुँच सके। अब दूर होने के कारण आखिरी नागरिक तक जिला हेडक्वार्टर नहीं पहुँच सकता है, तो ये इसीलिए 6 ब्लॉक को मिलाकर के हमने नए जिले गठन की मांग करी है, जिसका मूल कारण यही है कि हमारे इलाके का विकास हो सके। अब कैसे विकास आपका यहाँ पर होएगा, जब नया हेडक्वार्टर यहाँ पे बनेगा तो सबसे पहले तो बनने में ही 10,000 करोड़ का बजट आता है, जिसमें कि 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 30% स्टेट गवर्नमेंट देती है। वो बजट सीधा आपकी तरफ आएगा 3, 5, 6 ब्लॉकों के लिए, और यहाँ पे एक नए हेडक्वार्टर जिला हेडक्वार्टर का गठन किया जाएगा। इसके अलावा जैसा आपने देखा है कि आपके यहाँ पे जब ब्लॉक आया नज़दीक में, तो ब्लॉक आने से आप लोगों को सुविधा बढ़ी, ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉक की सारी नीतियाँ आप तक पहुँच पाती है। इसी प्रकार जब जिला यहाँ पर आएगा तो जिला में करीब 90 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 90 विभाग होते हैं, बड़े छोटे सब मिला करके, तो 90 विभागों की योजनाएं, 90 विभागों का बजट आप तक आसानी से पहुँचेगा और आप उन तक आसानी से पहुँच पाओगे। तो अभी क्या हो रहा है कि आप तक वो नहीं पहुँच पाते ना आप वहाँ तक पहुँच पाते। इसी प्रकार से IAS ऑफिसर से लेकर के IPS ऑफिसर से लेके स्वास्थ्य के बड़े बड़े अधिकारी, शिक्षा के बड़े बड़े अधिकारी, सभी डिपार्टमेंट बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर रहेंगे। क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 2 ऑफिसर से लेकर नीचे तक के करीब 4,000 से 5,000 कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं। वो कर्मचारी सब कहाँ से होंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ बसेंगे, यहाँ रहेंगे। उससे इस इलाके का कि जो हमको सेवाएं चाहिए होती है, स्वास्थ्य सेवाएं के लिए आप तरस रहे हो आजकल, आप लोग तो हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल है भी तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट है तो चलाने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ ये सारे जितने भी विभाग यहाँ पे बने हुए आज की तारीख में सारे विभाग पोस्टल में से काम कर रहे हैं। आप इलाज के लिए जाओगे तो आपको रेफर कर देते हैं कहीं बाहर के लिए, किसी डिपार्टमेंट में जाओ तो आपको रेफर कर देते हैं बाहर के लिए, आप उस बाहर जाना पड़ता है। तो जब 90 विभाग आपके पास में यहाँ पर आएंगे तो 90 विभाग की नीतियों से आप अच्छी तरह अवगत हो पाओगे। सुनने में ये आता है, आप उनसे इंटरेक्शन किया जब हमने गाँव में ये पता लगता है कि जब तक योजना आप तक पहुँचती तब तक योजना का समय निकल चुका होता है, ठीक है ना, या उसका बजट ही खत्म हो चुका होता है, आप तक पहुँचते पहुँचते चीजें खत्म हो जाती है। तो हमारी ये कोशिश है, इसके लिए हमने राज्य स्तर में अपना इसके बारे में विस्तार से बातें करी है। सेंट्रल PM ऑफिस में इसके बारे में चुनाव से पहले आपने जागरूक होना है। अभी फॉर्म भरने से कुछ फायदा नहीं, अब तो आपको वोट देना हर चुनाव से पहले, ठीक है ना, आपने जागरूक रहना है कि क्योंकि वोट देने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है और वोट में शक्ति है, आप अपने सही आदमी को चुन सकते हो, ठीक है ना। तो जब चुनाव होता है, चुनाव से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 महीना पहले अपने BLO कौन होता है, आपके यहीं से कोई आंगनवाड़ी का होगा या कोई स्वास्थ्य विभाग का होगा या कोई होगा, प्राइमरी टीचर अपने ग्राम प्रधान से पूछना है कि हमारे क्षेत्र का BLO कौन है, समझ ना आप लोग, ये सबको बताना है इस बात को। इलेक्शन से पहले होश में आना है, बाद में कुछ फायदा नहीं है। सुनो, इलेक्शन से पहले सुन लो भाई, इलेक्शन से पहले आपने ग्राम प्रधान से पूछना है हमारा जो बूथ है, बूथ का BLO कौन है, तो जो बूथ का BLO है उससे मिलना है और लिस्ट में देखना नाम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो अपना नाम दर्ज कराना है। कई बार क्या होता है कि वो घर घर में सर्वेक्षण सर्वेक्षण करने आते हैं, तो अगर आप घर में नहीं हो तो आपका नाम के आगे वो डैश लगा देंगे, फिर दोबारा आएंगे फिर डैश लगा देंगे, किसी बार नहीं मिलेगा तो नाम काट देंगे। आपने देखना है, उनके पास रसीद भी है, उनका नाम भी चढ़ा, तो आपने ये करना है, हर अभी पीली वाली रसीद होगी वो, पीली वाली, और तब भी नहीं चढ़ा। तभी भी नहीं चढ़ा ना, रसीद भी चाहो। हाँ, गलत काम कर लो। रसीद भी क्या करवा है जी, ठीक है ना, हाँ तो आपके जो आपके बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं ना, उनको बोलो, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप तो नहीं समझ पाते हो, नहीं देख पाते होंगे, अपने बच्चों को बोलो कि मेरे साथ चल और लिस्ट में नाम चेक करो, और ग्राम प्रधान का जिम्मेदारी है, अगर नहीं हुआ तो उनके पास जाओ, ठीक है ना, वो काम करो। दूसरी बात, पहली बात तो होगी कि आपने वोट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि अपने वोट को बेचना नहीं है, समझ गए हो, अपने वोट को आप जब बेचते हो तो खरीदार बैठा हुआ है, खरीदार कौन है, तुम्हारा विधायक साहब, तुम्हारा क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला परिषद सदस्य। अब जब आप बिक रहे हो, खरीद रहे हो,
तो कल आप बोलोगे प्रधान जी काम करो, प्रधान बोलेगा कि भाई अब तुम भी गए अब मैं भी कर रखा हूँ, अब मेरी बारी है, जब तुम्हारी बारी थी तुमने मुर्गा खाया, दारू पिया, पैसा लिया, पेटी आ गया, तो आपने भगाना है उनको, ठीक है ना। दूसरी बात, सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि आप वोट को मना भी कर सकते हो, उसमें खाली वाला भी होता है, खाली पे लगाओ या खाली डाल दो, तो पता लगेगा कि इस गांव के 200 लोग थे उसमें से 100 ने खाली डाला है, ठीक है ना। अगर सही अगर प्रतिनिधि आपको नहीं मिलता है तो वो तो अपना इलेक्शन को कैंसिल कराओ, जब तक आपको अच्छा आदमी नहीं मिलता है, आपका अधिकार है, दोबारा इलेक्शन होगा, लेकिन अपने भाई बंधुओं को, अपने पति को, बच्चों को, भूलियों को, बहनों सबको बताओ कि अपना वोट नहीं बेचना है। वोट बेचोगे जैसा आप चाहोगे वैसे आपको आदमी मिलेगा। आप चाहते हो पीने खाने वाला, तो आपको पीने खाने वाला मिल रहा है, अब आप नहीं हो सकते हो, और उसके बाद कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपका टाइम था, अब उनका टाइम है। कर्नल साहब ने बताया और हम 5 साल में जो सबसे पहले को हमें क्या मिलेगा जो वोट पड़ेगी 6 साल और सब बड़े लगातार जो हमें आपसे चलान छो और यहाँ हम चलान छो की जो से हमारा टाइम छो आज जो टाइम है वही टाइम पर हम कहीं इसी चीज से गुजर छो हम चाहता कि हमारे अगली प्रोसेस ये सब लो भी आपका समझाओ पर बात सुबह जो 11 बजे पड़े बहुत जन्म दिवस जसवंत सिंह राव जी को, ठीक है। बड़े एक युवा था, वो युवा हमारे लिए हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जो है प्रदेश, हमारे देश के लिए जो है प्रेरणा का तो वो भारतीय सेना का साहस का प्रतीक, वो इतनी बड़ी कुर्बानी जब जो है दे गया अपने देश की मिट्टी को बचाया, तो हम लोग जो है अपनी मिट्टी को संभालने के लिए हम क्यों निकालते हैं। तो वो नाम से जो चाहते जिले ये बता दो अभी देखो तेरा बच्चों अब ये बच्चे आपको आज और ये है कल, तो हमें क्या है कि कल के इनकी बेहतरी की, इनकी भविष्य की हमें लड़ाई लड़नी पेपर देना हम पढ़ी जान पता तो दूर खर्चा हम जो है अपने बच्चों को लेके, इनके भविष्य को लेके यदि लड़ाई लड़ेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। या कोई राजनीति नहीं, कोई वो नहीं, हमने वोट मांगने से कुछ करते लगे, ये लड़ाई हमारी ना, ये आपकी, ये बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ये तो जिला जसवंतगढ़ संघर्ष समिति एक तो अलग से जिले की मांग कर ही रही है, और उसके साथ साथ इसमें दिखाई दे रहा है कि जो संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो गांव-गांव में जा कर के लोगों को उनके वोट की ताकत के बारे में भी बता रहे हैं। वोट की ताकत क्या होती है, कि एक आम वोटर की वोट की ताकत क्या होती है, ये हर एक वोटर को जानना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको भी गांव-गांव में जाकर इसके बारे में, उनकी ताकत के बारे में समझा रहे हैं, वोट की ताकत क्या होती है उसके बारे में समझा रहे हैं। तो बस दोस्तों, आज मेरी चंद यादों के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो आपको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक आप लोग खाइए पिए, लाइव में एंजॉय कीजिए, और लाइव में एंजॉय करना बहुत जरूरी है दोस्तों, लाइफ है तो सब कुछ है। बाकी दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।